नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और जानते हैं कहां सीएमएस कार्यालय पर जड़ा गया ताला, कहां महिला के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार और कहां देव दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम होगा आयोजित। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ मामू भांजा स्थित राधा मोहन मंदिर में आज अक्षय नवमी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराया गया। आज का कार्यक्रम आचार्य यश भारद्वाज के सानिध्य में कराया गया। सायंकालीन आरती के बाद प्रसाद पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आचार्य यश भारद्वाज ने बताया कि अक्षय नवमी पर भगवान श्री विष्णु जी को आज के दिन आंवले का भोग लगाया जाता है। तुलसी पूजन के साथ ही आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर दान देने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आज ही के दिन आंवले वृक्ष की छाया में भोजन करने की भी मान्यता है, जिससे शरीर निरोगी और मन में शांति मिलती है। श्री राधा मोहन मंदिर में अक्षय नवमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री राधा मोहन का पंचामृत स्नान और श्रृंगार महाआरती करके प्रसाद वितरण किया गया है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रसाद पाया। मुख्य रूप से कौन यजमान उपस्थित रहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से यजमान श्री पालीराम भगत जी के पुत्र उपस्थित रहे और उन्होंने ये आयोजन संपूर्ण किया। किस जगह पर यह आयोजन कराया गया? श्री राधा मोहन मंदिर माहूगंज में ये आयोजन कराया। यस भारत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्थित मोहनलाल महिला चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मचारियों के द्वारा आक्रोशित होकर सीएमएस कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि जिस एजेंसी में बतौर संविदा कर्मी के रूप में वह कार्य कर रहे थे, उस कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को नहीं निकाला और ना निकालने की कोई सूचना दी, लेकिन सीएमएस के द्वारा मनमानी करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने की बात कही है, जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त होता दिख रहा है और उनके द्वारा सीएमएस कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। कुसुम नाम है मेरा। कुसुम, ये बताइए कितने सालों से नौकरी? हम 4 साल से यहाँ पे कर रहे हैं जॉब। यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ है सर कि मतलब हम 31 तारीख को हमें बुलाया गया ऑफिस में और हमसे ये कहा गया कि आप अपने अपने घर बैठिए और तुम्हारी नौकरी ख़त्म है यहाँ से। हमने वहाँ पे बात करी अपनी अग्निप्रदी में, तो अग्निप्रदी वाले बोले कि यहाँ से कोई आपका टेंडर ख़त्म नहीं है और यहाँ 40 कर्मचारी हैं इसमें, तो मतलब हम सफाई कर्मी 10-11 लोग हम निकाल दिए कि आप अपने अपने घर बैठिए, यहाँ पे आपका जॉब ख़त्म हो चुका है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने ये किया कि हमारी 2-3 दिन से सुनवाई नहीं है, तो हमने सीएमएस को बंद कर दिया, अंदर ताले में कूड़ा वूड़ा डाल दिया कि हमारी सुनवाई तो हो कैसे भी। हमारे जरा से बच्चे हैं, कहाँ से हम करें अपने बच्चों का पालन पोषण, कहाँ से करें, कैसे करें? बताइए क्या किया है आज आपने मरघर सिंह में? कब से नौकरी? 4 साल से नौकरी कर रहे हैं सर। क्या हुआ? यहाँ हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। मैडम ने हमें बगैर नोटिस बगैर किसी के निकाल दिया है नौकरी से और उन्होंने कहा अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लखनऊ कंपनी बात किए थे, कंपनी ने मना किया कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया, ना हमने किसी कंपनी से निकाला। ये सीएमएस ने फर्जी तरीके से निकाला है हमें। ठीक है, आज आपने क्या किया? आज हम यहाँ धरना दे रहे थे। धरना पे सुबह से कोई हमारी ना सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा, तो मजबूरन हमें सीएमएस के ऑफिस में ताला मारना पड़ा व कूड़ा फेंकना पड़ा। तो ऑफिस के बाहर गंदगी फेंकी गई है, सीएमएस को बंद किया गया है, क्या मामला है? जिस तरह से आप देख सकते हो कि योगी सरकार में और प्रदेश की सरकार से वो रोजगार सृजन कराने के लिए प्रमाण पत्र दे रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है, वहीं जो दूषित मानसिकता के और सरकार को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं वो सीएमएस जो महिला अस्पताल की हैं, ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अग्निप्रदी की तरफ से 40 कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के केवल 11 सफाई कर्मचारी सीएमएस द्वारा निकाल दिए गए, जबकि मैंने खुद बात की अपनी प्रदी में, वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारी नहीं है सीएमएस को उनको हटाने का, कोई प्रावधान ही नहीं है, उनको कोई हक ही नहीं है हटाने का, तो वो अपनी नौकरी करते रहें। लेकिन उन्होंने हाजी लगाने के रजिस्टर को ताले में बंद कर देती हैं सीएमएस। तो इस तरह से ये कल से अपने आवाज़ उठा रहे थे, अपने धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे। इनकी सूचना पर मैं भाजपा जिला मंत्री संदेश राज यहाँ पर मौके पर पहुँचा। जब तक ये 5 महिला और 6 पुरुष हैं, जब तक ये ताला लगा चुके थे और इन्होंने सीएमएस को बंदी बना लिया था, कूड़े का ढेर लगा दिया, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। गरीब समाज है, अब 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, वो किस तरह से अपना भरण पोषण करें। लेकिन सीएमएस को क्या, सीएमएस तो यूँ कहती हैं कि भाई मुझे अपनी तनख्वाह से चिंता है, अपनी नौकरी की चिंता है, और नौकरी के बाद अगर मैं रिटायर होंगी तो मुझे अपनी पेंशन की चिंता है। मुझे वाल्मीकि और
मुझे दलित समाज के और जिनकी रोजगार से और इनकी 8-10 हज़ार की तनख्वाह से कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार है और इस तरह की जो मानसिकता है जो पूरी तरह से गलत है। आज वाल्मीकि समाज के जो 11 कर्मचारी हैं उन्होंने तालाबंदी करने का कार्य किया, कूड़ा के ढेर लगाने का कार्य किया। तो इस तरह से आज इनको वो ACM जी आए हैं और थाना वो बन्ना देवी आए हैं। तो देखते हैं अब क्या इंसाफ मिलता है। उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिल जाए। अगर इंसाफ नहीं मिलता क्या करोगे? अब ये आगे की रणनीति बनाकर अपने परिवार के सहित ये थाना के घेराव करेंगी, रोड घेराव करेंगी, CMO AD हेल्थ का घेराव करेंगी। तो इस तरह से जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती जब तक ये अपना लड़ाई लड़ती रहेंगे। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे। एक अवनी कंपनी है जिसका अनुबंध हुआ था यहाँ के CMS से। उसके बाद एक दूसरा अनुबंध स्टेट लेवल पे हो गया है। दोनों कर्मचारी काम कर रहे थे, तो दोनों को एक साथ वेतन देने में जो दिक्कत हो रही थी इसकी वजह से CMS ने कोई लेटर वगैरह लिखा था जिससे इन लोगों ने विरोध किया था। धरने वरने पे बैठे थे, तो समझाया गया, इनका ज्ञापन लिया गया है। CMO साहब से बात हुई है, इसको देख करके इसकी वैधता के आधार पर फैसला लेंगे जो भी वाजिब होगा। CMO को बंद किया गया, कूड़ा डाला गया, क्या कहेंगे? कुछ आक्रोशित इसमें कर्मचारी थे, इन्होंने कुछ सामने ला करके कचरा डाला था। जैसे बात हुई समझाया गया, इन्होंने अपने कचरे वचरे हटा लिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। 4th क्लास के कर्मचारियों ने आपको गेट बंद कर दिया अंदर और बाहर कूड़ा डाल दिया है आपके ऑफिस से, क्या कहेंगे? जी ऐसा है, हमारे यहाँ MCH बिल्डिंग है, इसमें 10 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और एक माली कार्यरत थे आउटसोर्स कंपनी अवनी परिधि से। अब क्लीनिंग एंड गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को चला गया है, वो भी कार्य कर रही है। तो 2 कंपनियों की डुप्लीकेसी होने की वजह से हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि नहीं मैडम ये डबल पेमेंट हो रहा है, एक ही काम के लिए 2 लोगों का पेमेंट नहीं किया जा सकता। उस ऑब्जेक्शन को निस्तारित करने के तहत मैंने ये कंपनी वालों को लिखा कि आप अपने 40 में से 10 सफाई कर्मचारी और एक माली को आप वापस ले लीजिए, हमारा यहाँ से उनसे काम लेना संभव नहीं होगा। तो उसके विरोध में ये लोग यहाँ पे मेरे खिलाफ़ धरना दे रहे हैं। शायद कंपनी ने इन्हें बताया हो कि भाई मैंने निकाला है इन्हें। मेरा कहना ये है कि कंपनी इन्हें वापस ले ले और कहीं भी समायोजित कर दे, उनके कर्मचारी हैं। तो आपके ऑफिस के बाहर जो गंदगी डाली गई जी इनके द्वारा डाली गई है, मुझे कैद कर दिया गया और चैनल पे ताला लगा दिया गया। मेरे संग ही सारे ऑफिस कर्मचारी मौजूद हैं अंदर जो कार्य कर रहे थे, हम सबको बंद कर दिया गया। तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? मैंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी है और ADM सिटी को भी बता दिया है, SP सिटी से को भी बता दिया है। तो ये FIR देंगे? FIR तो देनी होगी आई थिंक, तो मजबूरी है। कितने कर्मचारी आपने निकाले? खाली 10 मैंने निकाले नहीं है, कंपनी को वापस किए। ना मैंने इन्हें रखा ना मैंने निकालूँ। मैंने डिमांड की कि आपके पास ये सामान ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध है, आप मेरे 10 कार्य करने के लिए दे दीजिए। अब मैं वापस कर रही हूँ कि मेरे पास दूसरी कंपनी आ रही है काम करने और दोनों के टेंडर आपके स्टेट से ही हुए हैं, लखनऊ से ही। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पिसावर क्षेत्र में एक महिला घास की गठरी लेकर जा रही थी, तभी महिला के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं खेत पर कर रहे कार्य व्यक्तियों ने काफी कोशिश की उसे बचाने की, मगर उसकी मौके पर ही तार से चलकर मौत हो गई, जिसका महिला का मौत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं किसान यूनियन का ग्राम अध्यक्ष डेटा कला से। क्या घटना हुई आज? यहाँ ये घटना हुई, जो ये लाइन थी 11,000 की, ये लाइन करीब कोई 4 फीट ऊंची थी। तो ये शाम जो है तार जो है फुल है कि जल गई। तो जो गांव को जो मिस्त्री है बिजली घर पे अनिल कुमार, वो इसे जोड़ के गए हो, तो ऐसे 4 फुट पे ही जोड़ के चले गए, ना कि ये तार ऊपर करे हो। तो प्रवेश देवी वाइफ ऑफ मरवीर सिंह गांव डेटा कला से, वो अपने खेतों को उसके लाइन से 5 मीटर दूर ही कार्य कर रहे हैं अपनों। तो वो अपने सर पे चारे की गड्डी लेके जैसे आई हैं, तो वो उनकी नाक पे ये तार टकराया हो, तो एट ए टाइम ही उनकी जो मृत्यु हो गई है वहाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिरिराज जी हनुमान मंदिर से 17वां देव दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम 7 नवंबर सोमवार को मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समस्त सामाजिक संगठनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है।
ये कार्यक्रम मंदिर में 2006 वर्ष से 51 दीपक द्वारा शुरू किया गया था। काफी हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 51,000 दीपों से दीप दान कर दीपावली महोत्सव मनाया जाएगा। आगामी 7 नवंबर को भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन गहरा जी हनुमान मंदिर परिवार की ओर से किया जा रहा है। इसके संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। विगत 16 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है। 51 दीपकों के साथ जो 16 वर्ष पहले यात्रा शुरुआत की थी सभी भक्तों के सहयोग से इस वर्ष 51,000 दीपकों के साथ विशाल दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी हम लोग लगभग 10 दिन पहले से करना शुरू कर देते हैं। घर में माताएं बहनें बत्ती तैयार करने में लग रही हैं। लगभग 30,000 से अधिक बत्तियों का अभी तैयार हो चुकी हैं। दीपक रखने का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अब सबको घाट भी संस्थाओं को बांट दिए गए। लगभग 15 संस्था श्रमदान के लिए गहरा जी मंदिर परिवार के साथ जुड़ी हैं। साढ़े 6 बजे भव्य गणेश वंदना होगी और उसके उपरांत बाबा महाकाल की पालकी को उज्जैन के रूप में उज्जैन की तर्ज पर ही लाया जाएगा। लगभग 6:30 बजे बाबा महाकाल विराजमान होंगे। उसके उपरांत शिव स्तुति होगी। 10 मिनट जब शिव स्तुति होगी 6:40 पर हमारे लगभग 250 से अधिक कार्यकर्ता एक साथ दीप प्रज्वलन का कार्य आरंभ करेंगे। लगभग 6:55 पर दीप प्रज्वलन हो जाएगा। 5 मिनट बाबा महाकाल का आह्वान किया जाएगा। ठीक 7 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे इसमें? इसमें मुख्य अतिथि बाबा महाकाल हैं और जो भी गणमान्य लोग जनप्रतिनिधि या सरकारी ऑफिसर आना चाहते हैं उनका स्वागत है। सभी को निमंत्रण भेजा जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से बाबा महाकाल पालकी में आएंगे तो वही हमारे यहाँ मुख्य अतिथि और मुख्य यजमान भी वही। मुख्य क्या रहेगा? मुख्य प्रत्येक वर्ष दीपोत्सव होता है। इसको भव्य रूप देना ही हमारा कार्य है। किस तरह से होगा वो हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। किस तरह से हम रंगोली को भव्य करेंगे, क्या थीम रहेगी, इस विषय पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको उस दिन एक भव्य दीपोत्सव और बनारस, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा, वृंदावन का मिश्रण इस हरिगढ़ में दिखेगा और आप भी कहेंगे कि हाँ ये हमारा हरिगढ़ है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह सदैव ही जनहित में अभिनव प्रयोग करते रहते हैं। उनकी मंशा रहती है कि कलेक्ट्रेट आने वाला या फिर इससे इतर कोई अन्य व्यक्ति परेशान ना रहे। इसी मंशा को साकार करते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने एक नया अभिनव प्रयोग करते हुए बैंक संबंधी विभिन्न की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए कलेक्ट्रेट में कैनेडा बैंक के माध्यम से वन शॉप फॉर योर बैंकिंग नीड्स की हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। खोलने का अक्सर देखा जाता है कि चूँकि जिलाधिकारी कार्यालय भी विकास भवन कार्यालय में कई बार लोग यहाँ पर अपनी शिकायतें भी लेके आते हैं और तमाम तरीके की मान लीजिए समस्याएँ रहती हैं। तो इस संबंध में बैंक संबंधित समस्याएं, किसी को बचत खाता खोलने की कोई संबंधित समस्याएं हैं, इस क्रम को ध्यान में रखते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में यहाँ पर जो है आज एक कासा कैंप केनरा बैंक द्वारा लगाया गया है और इसमें बचत खाता खोलने के अलावा फिक्स डिपॉजिट, इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स डिपॉजिट पे वो सीनियर सिटीजन्स के लिए 666 दिन के लिए जो है 7.5% और आम जनमानस के लिए जो है वो लगभग 7% इसमें दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी सुविधा है जो केनरा बैंक द्वारा यहाँ पर कासा कैंपेन के माध्यम से लोगों को दी जाती है। अब एलडीओ में जिले के तो क्या मानते हैं, बहुत सारी बैंकें तमाम लोगों को लोन नहीं देती, देने में आनाकानी करती, क्या उस तरह की शिकायत भी यहाँ कोई दर्ज होगी लोगों की समस्या? नहीं, ऐसे इसके लिए उचित फोरम है। अगर कोई किसी भी तरीके की ऐसी कोई समस्या आपकी जानकारी में है, कोई जानबूझकर आनाकानी कर रहा है, परेशानी कर रहा है, आप अग्रणी जिला कार्यालय को पत्र के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। बैंक से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती है, तो एक नई पहल की जा रही है। कलेक्ट्रेट में हम क्रमवार सभी बैंकों का एक कुछ दिनों के लिए एक हेल्प डेस्क बना रहे हैं, जिसमें आदमी चाहे तो अपना नया खाता खुलवा सकता है या खाते से रिलेटेड अगर उसको किसी प्रकार की समस्या है, जैसे आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या कोई और उसको कठिनाई है बैंकिंग सेक्टर की, तो पब्लिक बहुत सारे कार्यों से कलेक्ट्रेट आती रहती है, तो वो इसका लाभ उठा पाएगी। तो उद्देश्य ये है, अभी जैसे कैनरा बैंक का खुला है, एक CDO दफ्तर में, विकास भवन में भी इसको खुलवाया गया है, ताकि वहाँ भी पब्लिक बहुत जाती है, तो जिसको एक काम के लिए आए तो उसके साथ उसके दूसरे तीसरे और भी काम अगर बचे हुए हों तो वो भी करा सके। तो एक प्रकार से एक्सटेंशन है हेल्प आउट करने के लिए, पब्लिक को रीच आउट बनाने के लिए पब्लिक तक, कि उनकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर है तो हम इसको लुक आफ्टर भी करते रहेंगे अगर कोई समस्या है किसी के साथ, तो इस नज़रिए से इसको किया गया है। अभी ये कैनरा बैंक का है, फिर आने वाले समय में किसी और बैंक का होगा, फिर किसी और बैंक का होगा, जिस प्रकार से सभी बैंकों के लिए क्रमवार किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।